देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हर दिन 1 लाख के करीब तक पहुंच गया है। ऐसे में आज कोरोना मामलों की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और टीकाकरण पर चर्चा हुई। कैबिनेट सचिव, पीएम के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल भी मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर DN नेगी के साथ ही मेदांता लखनऊ के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर भी संक्रमण की चपेट में हैं। यह दोनों फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अधिकारियों को आगाह किया है कि इस महीने कोरोना की दूसरी लहर चरम पर हो सकती है और भारत में जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन की जरूरत है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर 11 घंटे कर दिया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां से केवल ले जाने और पार्सल सेवाओं की अनुमति है। कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। शाइन सिटी के CMD राशिद नसीम व उसके भाई आसिफ नसीम पर लखनऊ पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। DCP पूर्वी संजीव सुमन ने दोनों पर दर्ज सैकड़ों मुकदमे के बाद फरार चलने पर इनाम घोषित किया है। इन दोनों पर गोमती नगर, विभूतिखंड, हजरतगंज, BKT, गोसाइनगंज सहित कई थानों में करीब 3 से 4 हजार लोगों से अरबों रुपए की ठगी करने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही रियल एस्टेट में उछाल आ गया है। सबसे ज्यादा असर NH58 पर देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण की नीलामी में 17 करोड़ की संपत्ति बिक गई। इनमें पल्लवपुरम की 7 करोड़ की 5 संपत्तियां शामिल हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और मेट्रो से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रियल एस्टेट को रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र में स्थित लैंको पावर प्लांट में आज तड़के वार्षिक अनुरक्षण कार्य के दौरान टीन शेड गिरने से 13 श्रमिक घायल हो गए। लैंको पावर प्लांट के यूनिट नंबर 2 को 22 मार्च को बंद कर अनुरक्षण कार्य चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों द्वारा किए गए हमले के बाद बिहार में जमुई जिला के नक्सल इलाकों के जंगल में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासकर झारखंड के गिरिडीह जिला से सटे चकाई और खैरा इलाके में पुलिस गश्ती तेज कर दी गई है। खैरा थाना क्षेत्र के गिदेश्वर जंगल में भी सुरक्षा बलों और पुलिस के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुंगेर और लखीसराय सीमा से सटे बरहट और लक्ष्मीपुर के जंगल में भी नक्सली गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों को गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप सहित 2 गाड़ियां पकड़ी, जिसमें 10 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब, 7 मोबाइल फोन बरामद कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह शराब अवैध रूप से पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाई जा रही थी। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। लड़ाकू विमानों से हुए हमले में मारे गए आतंकवादियों में तालिबानी कमांडर सरहदी भी मारा गया। इसके साथ ही इन आतंकवादियों के 2 टैंक और कई वाहन भी नष्ट कर दिए गए। ब्रिटेन में पुलिस की शक्तियां बढ़ाने संबंधी सरकार की योजनाओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं। सरकार के इस कदम के विरोध में ब्रिटेन के लंदन में हुए किल द बिल प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प के बाद 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक ने अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 25 साल के संदिग्ध नोहा ग्रीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटा दिया है। सोमाली सेना के 2 शिविरों में एक ही समय पर हुए विस्फोट में कम से कम 9 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कट्टरपंथी समूह अल शबाब ने ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते शुरू करने पर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत के साथ कोई ट्रेड तब तक नहीं होगी जब तक भारत कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला वापस नहीं लेता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।